वेलकम क्लास 10 वंस अगेन। आज हम क्या करने वाले हैं? मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, इसकी वेरिफिकेशन हो रही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, ये जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। दैट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 6.2। For this, we have to take two potted plant. Take two potted plant and keep that plant in dark for 3 to 4 days. 3 से 4 दिन के लिए उस potted plant को हम अंधेरे में रख देते हैं। क्यों? In order to de-starch उस plant के अंदर excess food जो starch के रूप में मौजूद है वो यूटिलाइज हो जाए, वो समाप्त हो जाए 3 से 4 दिन। नाउ अभी क्या करेंगे? उसके बाद टेक 2 ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट है। टेक 2 ग्लास प्लेट, पुट दैट प्लांट ओवर दैट ग्लास प्लेट एंड इन 1 ग्लास प्लेट टेक अ watch glass along with potassium hydroxide. Place a watch glass containing potassium hydroxide in pot A. This one is pot A, pot B. Okay? क्या आपने किया? ग्लास प्लेट लिया, ग्लास प्लेट के ऊपर पॉटेड प्लांट को रख दिया। एक ए वाले में पॉटेड प्लांट के जस्ट बगल में एक वॉच ग्लास पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी रखा। ठीक है? अभी क्या करना है? कवर द पॉट विथ बेल जार्स। ये दोनों पॉट को बेल जार से कवर कर देते हैं। ठीक है? अभी ये नीचे वाले पोर्शन को वैसलीन से सील्ड कर देंगे इन ऑर्डर टू मेक द बेल जार एयर टाइट। वी वांट नॉट एयर टू गो इनसाइड दैट बेल जार। उसके अंदर एयर को हम जाने देना नहीं चाहते, इसलिए यहां पे ये पोर्शन को वैसलीन से सील कर दिया गया। ठीक है? कीप द पॉट्स इन सनलाइट फॉर 3 to 4 आवर्स। अभी ये सारे सिस्टम अभी कहां थे? डार्क, अंधेरे में। अभी वहां से ये दोनों ग्लास प्लेट को अलोंग विद द पॉटेड प्लांट एंड बेल जार 3 से 4 घंटे के लिए सनलाइट में लाना है। ठीक है? सनलाइट में क्यों? इसलिए कि वो 3-4 घंटे में कुछ तो फूड का प्रिपरेशन करेगा बाय फोटोसिंथेसिस। ओके? प्लग अ लीफ फ्रॉम बोथ ए एंड बी। अब इस प्लांट में से और इस प्लांट में से, ये दोनों प्लांट में से एक-एक लीफ को प्लग करना है, तोड़ना है। एंड परफॉर्म द एक्टिविटी 6.1 मींस एक्टिविटी टू चेक वेदर स्टार्च इज फॉर्म्ड और नॉट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अभी क्या है? हमारे पास इसमें से भी एक लीफ और इसमें से भी एक लीफ को हमने प्लग किया हुआ है। अभी क्या करेंगे? दोनों लीफ को बॉयल वाटर, या तो वाटर में बॉयल करेंगे और नहीं तो बॉइलिंग वाटर में 4 से 5 मिनट तक दोनों लीफ को डाल देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू किल द शेल ऑफ लीफ। ओके? एंड in order to make the leaf soft. Okay? उसके बाद क्या करते हैं? लीफ को अल्कोहल में डालते हैं और वाटर बाथ में हीट करते हैं। वाटर बाथ में हीट क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करेंगे तो अल्कोहल जो है हाईली फ्लेमेबल है, दैट विल कैच फायर, उसमें आग लग सकती है। इसलिए लीफ को वाटर में से निकाले, अल्कोहल में डाले, अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रख के हीट करेंगे। ये सारा डिटेल पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक्टिविटी 6.1 में। अगर अभी कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले एक्टिविटी 6.1 वाले वीडियो को देखिए। ओके? नाउ अभी क्या करेंगे? जब उसको हीट किए तो अल्कोहल उस लीफ के सारे कलर को डिसकलर कर देगा। दैट लीफ बिकम्स कलरलेस एंड अल्कोहल बिकम्स ग्रीन। अब उस लीफ को अल्कोहल से निकाल के एक पेट्री डिश में प्लेस करेंगे और उस पेट्री डिश में पहले से क्या लिए हुए हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया हुआ। ठीक है?
उसमें दोनों लीफ, एक लीफ इसका और एक लीफ इसका, ये दोनों लीफ को जब आयोडीन सॉल्यूशन में डाले 3 से 4 मिनट तक उसको छोड़ देना है एंड लीफ को वापस लेकर के वाटर से वॉश कर लेंगे। उसके बाद लीफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन हमारा होगा कि ये जो पॉट ए था इसमें से जिस लीफ को हम तोड़े थे वो लीफ ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। आयोडीन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो स्टार्च के प्रेजेंस में आयोडीन ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो इस वाले में ब्लू ब्लैक नहीं हुआ और इस वाले में ब्लू ब्लैक हुआ। तो यहां ब्लू ब्लैक नहीं हो रहा है का मतलब ये हुआ कि इस पॉटेड प्लांट के हर लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से स्टार्च का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। और इसमें जो लीफ था, इस लीफ को जब देख रहे हैं पेट्री डिस्क आयोडीन सॉल्यूशन में से निकाल के देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो पूरा का पूरा लीफ ब्लू ब्लैक हो गया। मतलब क्या कि उसमें स्टार्च था इसलिए वो ब्लू ब्लैक हो गया, इसके लीफ में स्टार्च नहीं था इसलिए ये ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई दिस pot, the leaf of this potted plant do not become blue black? ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ये जो वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास के अंदर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस बेल जार के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन बेल जार। और एग्जाम में भी आ सकता है कि कौन सा रिएक्शन यहां हो रहा है, तो रिएक्शन ऐसे है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल फॉर्म व्हाट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर। ओके, ये एसिडिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। एसिड एंड बेस gets neutralization reaction, they form a salt along with water. Okay, तो अभी हम देख रहे हैं कि यहां पे क्या हुआ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव नहीं आया, और इसमें क्या हुआ, स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी कि ब्लू ब्लैक हुआ। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, व्हाट इज दैट एक्टिविटी? Sunlight is necessary for photosynthesis. ये कैसे करेंगे? Sunlight is necessary for photosynthesis. Sunlight is necessary for photosynthesis. For this activity, what we have to do? We have to take a potted plant with leaf which have green colors. इस potted plant को अंधेरे में, डार्क में 3 to 4 days रख देंगे। अगेन क्यों ऐसा करते हैं? इन ऑर्डर टू डी-स्टार्च द प्लांट, ये प्लांट में जो भी स्टार्च है वो यूज्ड अप हो जाए। ओके, ना अभी क्या करेंगे, इस प्लांट के एक लीफ को ब्लैक कलर के पेपर से, इसको तोड़ना नहीं है, डू नॉट प्लग द लीफ, जस्ट विद द पॉटेड प्लांट which we have kept in dark for 3 to 4 days, वहीं पे एक ब्लैक पेपर से एक पत्ते को, एक लीफ को कवर करके यहाँ पे पिन लगा देंगे, पिन, कि ये निकले नहीं। अभी क्या करना है, नाउ कीप दिस प्लांट आउट फ्रॉम द डार्क एंड प्लेस दैट प्लांट इन सनलाइट फॉर 3 to 4 hours so that it can perform photosynthesis and make some food. Now अभी क्या करना है, 3-4 घंटे के बाद अब इस लीफ को प्लग करना है, अब इस लीफ को तोड़ना है, एंड वी विल परफॉर्म द एक्टिविटी 6.1 फॉर दिस लीफ। वो 6.1 क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को चेक करना। ठीक है, इस लीफ को क्या करेंगे, इस लीफ को बॉयल वाटर में 3-4 मिनट तक डाल के छोड़ देंगे इन ऑर्डर टू किल द सेल। ओके, नाउ अब उस लीफ को वाटर से निकाल के एक दूसरे बीकर में प्लेस करते हैं, उसमें अल्कोहल लिए हुए हैं पहले से,
and now put that beaker in water bath and heat that water bath. अब उसको वाटर बाथ में हीट करते हैं। हम करना क्या चाहते हैं? We want to make the alcohol boiled. हम उस अल्कोहल को बॉयल करना चाहते हैं जिसमें उस लीफ को हमने प्लेस किया होगा। ठीक है, जब अल्कोहल बॉयल होगा तो वो लीफ कंप्लीटली डिसकलर्ड हो जाएगा एंड अल्कोहल बिकम्स ग्रीन। अब उस लीफ को जो कि डिसकलर्ड है, अब उसमें कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, उस लीफ को वहां से निकालते हैं और आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करते हैं। 3-4 मिनट तक छोड़ देते हैं। उसके बाद जब उसको बाहर निकालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से, वाटर से वॉश आउट करने के बाद देखते हैं व्हाट वी ऑब्जर्व दैट लीफ बिकम्स ब्लू ब्लैक इन सच ए वे दैट, किस तरीके से ब्लू ब्लैक हुआ, या ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ब्लू ब्लैक हो गया। क्यों हो गया? यहां ध्यान दीजिए, हमने ब्लैक पेपर को यहां पे लगाया था, ये पोर्शन और ये पोर्शन सनलाइट में एक्सपोज्ड थे, सनलाइट रिसीव कर रहे थे, और ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन सनलाइट को रिसीव नहीं किया, यानी कि वहां जो क्लोरोफिल था उसने सनलाइट को रिसीव नहीं किया। सनलाइट को रिसीव नहीं किया तो यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और यहाँ स्टार्च बना, और उस स्टार्च को आयोडीन सॉल्यूशन ने कंफर्म किया। कैसे? ब्लू ब्लैक कलर से। आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर दिया, इट मींस यहाँ और यहाँ स्टार्च है, लेकिन यहाँ पे स्टार्च नहीं है। स्टार्च नहीं है मींस फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ? बिकॉज दिस पोर्शन do not receive sunlight. This activity explains that sunlight is necessary for photosynthesis. Thanks.